आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से एक्सरसाइज आपका 5.1 कंटिन्यूटी एक्सरसाइज बुक आपका एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग समझ चुके। कंटिन्यूअस होता क्या, कंटिन्यूटी है क्या। ये बहुत ही सिंपल है। कंटिन्यूटी समझने के लिए कोई फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स और x बराबर बिंदु दिया हुआ है a। तो अगर यह फंक्शन को इस बिंदु पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, शांतता चेक करनी है, तो साइन स्कीम बनाना होता है माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। किस बिंदु पर, a पर, तो a हो जाएगा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन a x लेस देन a करना होता है। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू फाइंड कर लेते और क्या एफ ए इसका वैल्यू फाइंड कर लेते एफ ए। अगर तीनों का वैल्यू सेम आता तो कह देंगे यह फंक्शन इस बिंदु पे क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 समझते। 11 में क्या कर रहा है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3 एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स ग्रेटर देन 2। ये फंक्शन दिया हुआ किस बिंदु, कितना बिंदु दिया हुआ, एक बिंदु दिया हुआ, केवल 2 है। तो किस पे चेक करना है, 2 पर चेक करना है। यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो उसके लिए साइन स्कीम बना लेंगे हम लोग। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट किस बिंदु पे चेक करना, 2 पे। तो एक इधर हो गया राइट हैंड लिमिट और इधर हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। इतना तो हम लोग समझ चुके हैं। और ए एक्स ग्रेटर देन 2, इधर का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा और इधर का वैल्यू 2 से क्या होगा, कम होगा। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का, 2 से ए साइड का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू ज्ञात करना होता है तो क्या यूज करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 और किस फंक्शन लिमिट लगा दिए, किसका कंटिन्यूटी चेक करना, 2 पर, तो 2 लिख दिए। किसका, तो फंक्शन का, तो इस फंक्शन का एफ लिख दिए। अब यहाँ लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। एफ एक्स के लिए कौन सा समीकरण रखेंगे, तो एक्स लेस देन 2। तो एक्स लेस देन 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो ए वाले इसके सामने वाला समीकरण पुट होगा, तो एक्स क्यू माइनस में 3। अब लिमिट को पुट कर देंगे 2q माइनस में 3। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 माइनस 3, मतलब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 5। अब हम लोग ने ज्ञात करेंगे राइट हैंड लिमिट। लिख लेंगे लिमिट, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू ज्ञात करना, तो लिमिट किसका ज्ञात करना, 2 बिंदु 2 पर ज्ञात करना, किसका, तो फंक्शन का। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। अब एफ एक्स बराबर कौन सा समीकरण, ए वाला कि ए वाला, तो एक्स ग्रेटर देन, एक्स तरफ मुंह किए हुए, तो ए वाला पुट होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 दूनी 4 1 5, तो क्या आ गया 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आया, राइट हैंड लिमिट भी 5 आया। तो हम लोग को एफ एक्स निकालना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्स बराबर किसका, 2 का। तो एक्स बराबर 2 डायरेक्ट किसमें बराबर, इसमें है, तो ये वाला समीकरण में पुट होगा। तो 2q माइनस में 3, तो 8 माइनस 3 क्या आ गया 5। तीनों का वैल्यू सेम आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स। तो कह दीजिए एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत फलन है, किस पे, एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए, सारे कंटिन्यूटी में चैप्टर में क्वेश्चन आपका सेम है, एक जैसा है।
अब 11 हो या 12, देखिए यहाँ पे सेम तरीके से बनाएंगे। ए बी एफ एक्स बराबर 2 समीकरण दिया हुआ, किस पे चेक करना, बिंदु 1 पे चेक करना। तो लिख देंगे एक्स बराबर 1 पर तो यहाँ पे क्या बना लीजिए, साइन अस्की, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, किस पे 1 पे, तो ये हो जाएगा आर एच एल, ये हो जाएगा एल एच एल। एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन 1, तो एल एच एल ज्ञात कर लीजिए। तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 किसका, एफ एक्स। ये हो गया, यहाँ तक तो सभी को मालूम है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स एक्स लेस देन 1, ये साइड का वैल्यू ज्ञात करते, इसका समीकरण कौन सा होगा, एक्स लेस देन 1 यहाँ है, तो ए वाला समीकरण पुट होगा, तो एक्स के पावर 10 माइनस में 1। तो हम लोग अब लिमिट को पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 पर पावर 10 माइनस 1, तो 1 को 10 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 1 क्या आ गया, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 आ गया। अब हम लोग याद करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और एफ एक्स, यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स के लिए कौन सा, एक्स ग्रेटर देन निकालना है, मतलब ए वाला समीकरण एक्स स्क्वायर। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो 1 स्क्वायर 1, तो एल एच एल आ गया 0, आर एच एल आ गया 1, तो यहीं पे ही हम लोग बोल देंगे एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो एफ एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल दीजिए कि एफ एक्स क्या है, असंतत है, असंतत फलन, असंतत फलन है, असंतत फलन है, और मतलब x बराबर 1 पे, किस पे, x बराबर 1 पे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या ना 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और x माइनस 5 एक्स ग्रेटर देन 1, ये गिवन है और कह रहा है ये कंटिन्यूटी चेक कीजिए है या नहीं। ये आप लोग ये क्वेश्चन खुद से बना सकते, किस पे चेक करना, x और 1 पे, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 11 12 हम लोग समझे, उसी प्रकार से क्या बना लेंगे 13, ए एच डब्ल्यू रह गया, खुद से बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एफ एक्स बराबर ए फंक्शन दिया हुआ और कंटिन्यूअस चेक करने के लिए कह रहा है फंक्शन संतत है या नहीं। तो संतत है या नहीं इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एफ एक्स और कितना समीकरण आ गया, 3 समीकरण आ गया, 3 समीकरण आ गया, और इसमें बिंदु दिया हुआ क्या, 0 दिया हुआ, 1 है और 3 है और 10, कितना बिंदु दिया हुआ, 4 बिंदु। तो किस बिंदु पर चेक करना कंटिन्यूटी और किस बिंदु पे चेक नहीं करना, उसके लिए हम लोग को अगर जिस बिंदु पे 4 कंडीशन हो, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तीनों कंडीशन होगा, उसी बिंदु पे चेक होगा। तो आइए पहले देखते हैं 0 पे, तो 0 पे 1 और 2, ये 2 केस है, लेस है और इक्वल है, तो 0 पे तो चेक नहीं होगा। 1 पे यहाँ पे 2 केस और यहाँ पर 1 केस, 3 केस, तीनों केस है, 1 पे चेक होगा। 3 पे देखिए यहाँ पे लेस और एक तरफ यानी 3 तरफ मुंह किए हुए, यहाँ पर एक तरफ, यहाँ पे 2 केस और यहाँ 1 केस, 3 केसे तीनों है, तो 3 पे चेक होगा। 10 पे केवल 2 ही केस कंडीशन है, ए वाला और ए वाला 2 है, तो 10 पे चेक नहीं हुआ। तो कौन कौन बिंदु पे चेक करना है, 1 और 3 पे। 0 पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 0 पे कितना केस है, 2 ही केस है, लेस देन और इक्वल टू है, इसलिए 0 पे चेक नहीं कर सकते। 0 पे डायरेक्ट बोल देंगे फंक्शन क्या है, असंतत है। 1 पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 1 पे 3 केस दिया हुआ है, तीनों संभावना है, तब हम लोग चेक करेंगे 1 पे, तभी बताएंगे संतत या असंतत। 3 पे भी तीनों है तो चेक करना पड़ेगा। 10 पे 2 ही संभावना दिया हुआ,
दो ही केस दिया हुआ, तो 2 पे हम लोग चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे 10 पे क्या है, असंतत है। तो आइए क्लियर हो गया इसमें। तो सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पे। तो साइन स्कीम बना लीजिए, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट 1 पे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे किस पे, x बराबर 3 पर। तो उसके लिए भी साइन स्कीम बना लेंगे, माइनस इनफिनिट प्लस इनफिनिट 3। ये हो जाएगा RHL LHL ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। LHL का वैल्यू निकालना है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 लगाना पड़ेगा, और fx लिमिट x टेंड्स टू 1। fx के लिए कौन सा समीकरण आप पुट करेंगे, fx। तो fx x लेस देन 1, देखिए x लेस देन 1 यहाँ पे है, तो ये वाला समीकरण 3। तो अब यहाँ पर x नहीं है तो लिमिट अपने आप समाप्त हो जाएगा, आ जाएगा 3। अब हम लोग याद करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। fx के लिए कौन सा समीकरण, x ग्रेटर देन, x तरफ मुंह किए हुए होना चाहिए, एक तरफ। इसी को ना उल्टा करके लिख दिया गया ऐसे, इसी को ऐसे है तो ऐसे लिख दिए, तो ये वाला मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या ना 4। तो यहाँ भी x नहीं है तो लिमिट अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो LHL 3 आया, RHL 4 आया, तो कह देंगे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। कह दीजिए fx क्या है, असंतत फलन है, असंतत फलन है किस पे, x बराबर 1 पर। ये हो गया। अब हम लोग 3 पे चेक करेंगे, लगता है सेम तरीके से आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। LHL x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 3। तो LHL वैल्यू याद करना, लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। तो fx के लिए कौन सा समीकरण रखेंगे, x लेस देन 3, x लेस देन 3 ये वाला, तो ये 4 पुट हो जाएगा। अब यहाँ पर x नहीं है तो लिमिट समाप्त, डायरेक्ट 4। अब हम लोग याद कर लेंगे RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx ये लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 fx के लिए मतलब x ग्रेटर देन 3, मतलब x तरफ मुंह किए होना चाहिए, x तरफ मुंह किए हुए, तो ये वाला समीकरण पुट हो जाएगा 5। तो अब इसमें x नहीं है तो लिमिट समाप्त हो जाएगा 5। तो इसमें भी LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो कह दीजिए fx क्या है, असंतत है, असंतत फलन है किस पे, x बराबर 3 पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, fx बराबर दिया हुआ 2x, x लेस देन 0, 0 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 4। ये इसमें fx बराबर 3 समीकरण है और कितना बिंदु है, 2 बिंदु है, 0 है और 1 है। तो 0 पे देखिए 3 केस दिया हुआ, 1 केस और यहाँ पे 2 केस, 3 केस। 1 पे भी 2 और 1, यहाँ पे 3 केस। तो दोनों पे चेक होगा, 0 पर भी होगा और x बराबर 1 पर भी होगा। तो हम लोग दोनों पे चेक करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 14 प्रूफ किए, उसी प्रकार से ये माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट 0, और यहाँ भी ले लेंगे माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट 1 पर। और ए हो जाएगा RHL, इधर हो जाएगा LHL, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। तो LHL को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। fx के लिए क्या समीकरण, x लेस देन 0,
तो इसमें 3 समीकरण में चेक करेंगे कि x लेस देन 0 किस में है, इसमें है। तो ये वाला पुट हो जाएगा 2x। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0। अब RHL लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 0। और यहाँ पे हो जाएगा fx, लिख लीजिए लिमिट x टेंस टू 0। fx के लिए समीकरण क्या हो जाएगा, इसमें x ग्रेटर, x तरफ मुंह देखिए किस में किए हुए, तो x ग्रेटर x तरफ मुंह किए हुए, यहाँ पे 0 इधर है तो ये वाला पुट होगा, तो ये 0 डायरेक्ट पुट कर लिए fx बराबर 0। ये समीकरण पुट करें क्योंकि इसमें कंडीशन है तो ये समीकरण पुट होगा। तो अब यहाँ x नहीं है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग निकालेंगे f0, x बराबर डायरेक्ट x बराबर इसका वैल्यू निकालेंगे तो 0, तो इसी में 0 है तो ये वाला पुट कर देंगे डायरेक्ट 0। तो तीनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FX। तो कह दीजिए क्या है, संतत फलन है, कंटिन्यूअस x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। उसी प्रकार यहाँ पे a हो जाएगा RHL और a हो जाएगा LHL, x ग्रेटर देन 1 x लेस देन 1 a। अब हम लोग निकाल लीजिए वैल्यू LHL, तो लिमिट x टेंस टू 1 और fx a लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 fx के लिए, तो x लेस देन 1 कौन सा इक्वेशन में, x लेस देन 1 a वाला, तो a पुट होगा 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया 0। अब क्योंकि यहाँ x नहीं है तो लिमिट पुट नहीं होगा, तो लिमिट अपने आप समाप्त। अब हम लोग निकाल लेंगे RHL, तो लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 और fx ए हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और fx के लिए x ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन 1, ये समीकरण थर्ड समीकरण में है तो थर्ड समीकरण पुट होगा। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4। तो a बराबर नहीं आया तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो कह दीजिए ये क्या है, असंतत है, असंतत फलन है, किस पे, x बराबर 1 पे। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 खुद से आप लोग बना लेंगे। fx बराबर 3 इक्वेशन दिया हुआ, कितना बिंदु दिया हुआ, -1 और प्लस में 1, 2 बिंदु दिया हुआ। -1 पर भी चेक करना और x बराबर 1 पर भी चेक करना। तो इसके लिए भी साइन स्क्रीन बना लीजिएगा और इसके लिए भी क्या साइन स्क्रीन बना लेंगे, -∞ प्लस इन्फिनाइट 1 प्लस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट -1। और हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों पे वैल्यू निकाल लेंगे, अगर चेक कर लेंगे तो खुद से आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 बना लेंगे। HW रहा ये, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए a और b के मान ज्ञात करने के लिए जिनके लिए fx बराबर ए इक्वेशन दिया हुआ करा द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है ए करा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ए क्वेश्चन को समझने के लिए आपका ए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे, इसको समझने के लिए ये एक नया न्यू टाइप आ गया, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। क्या करा कि ए बी का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3 पर यह फंक्शन क्या है, संतत है। तो हम लोग को क्लियर हो गया x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। तो 3 पर जब संतत है तो हम लोग को एक चीज क्लियर हो गया कि LHL RHL और fx क्या होगा, इक्वल होगा। जब x बराबर 3 पर संतत होगा तो तीनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा।
एक कंडीशन खुद से ले लेंगे। जब ए बी का मान कह दे ज्ञात करने के लिए और कोई फंक्शन किसी बिंदु पर संतत है तो उस बिंदु के लिए LHL RHL और FX इक्वल होगा, उसे इक्वेशन फर्स्ट बना ले। अब हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट बनाने के बाद ए बी का मान ज्ञात करना है तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? तो साइन स्कीम बनाना पड़ेगा। किस बिंदु पे? तो 3 पे। तो ये हो जाएगा RHL और ये हो जाएगा LHL। ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है, आसानी से बन जाएगा। x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 3 तो LHL। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3। fx के लिए क्या समीकरण पुट करेंगे? x लेस देन है तो x लेस देन ए वाला समीकरण है तो ax प्लस में 1। अब लिमिट को पुट कर दीजिए तो 3a प्लस में 1 हो गया तो LHL तो ज्ञात हो गया। अब हम लोग ज्ञात कर लीजिए RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। तो x ग्रेटर देन है तो x से ज्यादा के लिए ए वाला समीकरण पुट होगा bx प्लस में 3। अब लिमिट को पुट कर दीजिए 3b प्लस में 3। RHL भी ज्ञात हो गया। अब fx ज्ञात कर लेंगे, x बराबर 3। इसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोगों को इक्वल टू इसमें पुट होगा तो यहाँ पर 3a प्लस में 1 ये हम लोग पुट कर ले। क्या मिल गया? LHL RHL और FX। अब हम लोग कह देंगे समीकरण किससे? फर्स्ट से। तो यहाँ तो इससे हम लोग LHL RHL और FX निकालिए। अब समीकरण फर्स्ट में LHL का वैल्यू क्या आया? 3a प्लस 1। RHL का वैल्यू क्या आया? 3b प्लस में 3 और बराबर fx का वैल्यू क्या आया? 3a प्लस में 1। तो यहाँ पे लिख सकते 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस में 3। तो यहाँ से 3a इसको इधर ले आइए या रहने दीजिए 3b, ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ये घट जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर लिख सकते 3b अब प्लस में 2 और बटा में 3। ये किसका मान ज्ञात हो गया? a का। अब इसी प्रकार से b का भी मान ज्ञात कर सकते हैं तो 3b और एक 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 और बराबर में 3b। 3 को बटा में ले लीजिए तो 3a माइनस 2 बटा 3b। तो b का वैल्यू ज्ञात हो गया 3a माइनस में 2 बटा में 3। तो a और b का मान ज्ञात हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 समझिए। करा क्वेश्चन नंबर 18 और 17 सेम था। क्वेश्चन नंबर 18 में भी करा fx बराबर ए दो फंक्शन दिया हुआ किस बिंदु पर 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्लियर हो गया x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। तो लेम्डा बराबर व्हाट? तो क्लियर LHL RHL और FX इक्वल होगा। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब हम लोग इस तीनों का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। a माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट RHL और LHL और x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो fx के लिए क्या समीकरण पुट करेंगे? x लेस देन 0 ए समीकरण पुट होगा तो लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो क्या हो जाएगा?
सॉरी, ध्यान देंगे यहाँ पे, सॉरी। अब अभी तो लिमिट को पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब लिमिट को पुट करेंगे लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, ये सब मिल जाएगा 0। अब आर एच एल का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। एफ एक्स के लिए क्या समीकरण, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो 4x प्लस में 1, लिमिट को पुट कर दीजिए, 4 इंटू 0 प्लस 1 आ गया 1। अब एफ एक्स निकालेंगे, x बराबर 0, इसका वैल्यू x बराबर 0, 0 ए वाला बराबर यहाँ है तो ये वाला समीकरण पुट होगा। तो लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये भी आ गया वैल्यू 0। तो इसमें कह देंगे समीकरण, यहाँ पे चलना पड़ेगा समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो एल एच एल का वैल्यू क्या आया 0, आर एच एल का वैल्यू क्या आया 1, और एफ एक्स का भी वैल्यू क्या आया 0। तो इसमें लैम्डा आया क्या, नहीं, तो कह देंगे लैम्डा का मान अपरिभाषित है, अपरिभाषित। लैम्डा का मान क्या है, अपरिभाषित, क्योंकि लैम्डा यहाँ पे बचा ही नहीं, लैम्डा आया ही नहीं, इसलिए कह देंगे लैम्डा का मान अपरिभाषित, लैम्डा का मान संभव नहीं है। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा जी एक्स बराबर एक्स माइनस एक बड़ी ब्रैकेट में दिया हुआ x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। समस्त पूर्णांक मतलब सभी इंटीजर नंबर पे चेक करना है कि सभी इंटीजर नंबर पे ये आपका असंतत है। यह फंक्शन यहाँ x बड़ी x दिया हुआ उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है। क्या करता है, महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। मतलब यह जो दिया हुआ फंक्शन है वो क्या है ना, जी एक्स बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको बोलते महत्तम पूर्णांकीय फलन। ये ग्रेटेस्ट, ये पूरा जो फंक्शन है ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। कैसा, भिन्न वाला फंक्शन। तो जी एक्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मतलब भिन्न वाला फलन, भिन्न वाला फलन है। एक ऐसा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो ये भिन्न वाला फंक्शन का अगर प्रत्येक बिंदु पे करा चेक करने के लिए संतत असंतत, तो इसको चेक करने के लिए एक रूल होता है क्या ना, ग्राफ बना देना। क्या बना देना, ग्राफ। अगर प्रत्येक इंटीजर नंबर पे आप चेक करने जाएंगे कंडीशन द्वारा तो बहुत समय लगेगा। उसलिए हम लोग क्या ना, ग्राफ अगर बना देते हैं तो ग्राफ पे क्या हो जाएगा ना, सभी पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए इसका ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। यहाँ पे ए 0 है, यहाँ पर 1 और ए 2 और 3, ए 4 और यहाँ पे 5, ए -1 माइनस में 2 -3, यहाँ पे भी +1 +2 +3 -1 -2। जब आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ तक जाएगा और 1 के पास क्या हो जाएगा, होल 1 के पास, और इसका ग्राफ 1 से ऐसे जाएगा और यहाँ पे आके होल, फिर ऐसे जाएगा और यहाँ पर होल, और ऐसे जाएगा और यहाँ पर होल। मतलब ये 1 से ऊपर बढ़ नहीं पाता, ये 3 तक जाता है तो यहाँ पे 1 आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे होल और यहाँ पर होल, इस तरीके से। एक किसका ग्राफ है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, भिन्न वाला फंक्शन का।
तो ए फ्रैक्शनल पार्ट देख रहे हैं हर एक इंटीजर नंबर पे, यहाँ पे 1 इंटीजर नंबर है तो यहाँ पे भी टूट रहा है, हर एक इंटीजर नंबर पे क्या है, ग्राफ टूटा हुआ। तो इसको कह देंगे सभी पूर्णांक संख्या पर क्या है, असंतत फलन है। इसको ग्राफ से हम लोग को समझाना पड़ेगा। ये अगर इसका ग्राफ आप सीखना चाहते, समझना चाहते तो ये ग्राफ हम लोग फंक्शन चैप्टर में, फंक्शन एक्सरसाइज जिसको हिंदी में बोलते फलन, एक्सरसाइज आपका 2 में, एक्सरसाइज 2.1 में समझाया गया था। इसमें फंक्शन का ग्राफ बताया गया था। फंक्शन में आप लोग को इसमें 20 ग्राफ बताया गया था। वो इसमें साइन ऑफ फंक्शन भी आया था, फ्रैक्शनल पार्ट, ढेरों सा उसमें फंक्शन होता है, वो सभी का वहां पे ग्राफ बताया गया था और समझाया भी गया था। तो वो ग्राफ हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे और ए लिख लेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्राफ ऐसा होता, और ए ग्राफ हर एक क्या ना पूर्णांक संख्या पे ग्राफ टूटा हुआ। यहाँ से देखे गया और यहाँ गया और यहाँ 1 पे टूट गया, फिर यहाँ से गया यहाँ गया फिर 1 पे टूट गया, फिर यहाँ से जा रहा और 1 पे टूट जा रहा है। तो ये हर एक पूर्णांक संख्या पे ग्राफ टूट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सभी पूर्णांक संख्या पे असंतत फलन, क्योंकि हर एक पूर्णांक संख्या पे ग्राफ टूट रहा। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्या f(x) यह फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। तो ये पाई पे संतत चेक करने के लिए कह रहा है यह फंक्शन, तो डायरेक्ट LHL ज्ञात कर लीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई और f(x), तो हम लोग लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई f(x), तो f(x) के लिए ये एक समीकरण है, तो डायरेक्ट पुट हो जाएगा x² sin x प्लस में 5। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, π² माइनस में sin पाई प्लस में पाई, तो ये हो जाएगा π², sin पाई मतलब 180 का मान 0 प्लस में 5, तो ये हो जाएगा π² और प्लस में 5। ये हो गया LHL। अब हम लोग याद करेंगे RHL में क्या ना, लिमिट h टेंड्स टू पाई प्लस में f(x), ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू पाई f(x). तो f(x) के लिए समीकरण ए वाला पुट होगा, x² माइनस में sin x प्लस में 5, लिमिट को पुट कर दीजिए π² sin पाई प्लस में 5। अब यहाँ पे π² sin 180 का मान 0 और यहाँ हो जाएगा 5। अब हम लोग याद कर लीजिए पाई f(x), तो x बराबर पाई डायरेक्ट इसमें पुट हो जाएगा, यहाँ पे π² माइनस में sin पाई प्लस में 5, तो ये हो जाएगा π² प्लस में 5। तीनों का वैल्यू क्या आया, बराबर LHL RHL इक्वल टू f(x), तो कह दीजिए क्या है, संतत फलन है किस पे, x बराबर पाई पर। ये हो गया आंसर। तो थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। शुक्रिया।